स्वास्थ्य मंत्री जी, सबसे पहला मेरा सवाल है आपसे यही है सर, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है और इस लिहाज से किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं सरकार की वैक्सीनेशन को लेकर और ड्राई रन को लेकर, क्या कुछ आप अपडेट देना चाहेंगे? ड्राई रन को लेके हमारी तैयारी पूरी तरह से बहुत तेजी से चल रही है जी। कल के दिन हम 75 जनपदों में और एक एक जनपद में 6-6 जगह पर, जिसमें 6 अर्बन और 6 ग्रामीण क्षेत्र में ये ड्राई रन हम लोग करेंगे। अभी हमने 3 दिन पहले लखनऊ राजधानी में 6 जगह पर हमने ड्राई रन किया था जी। उनमें हल्का फुल्का जो खामियाबी दिखा उसको हमने फिर सुधार करते हुए अपने सारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी को अलर्ट भी किया। नए प्रोटोकॉल जो गाइडलाइन हमको केंद्र सरकार से मिले उनको भी उनको बताया गया। और अब कल के दिन जो ड्राई रन होगा पूरे प्रदेश में जी, इसमें हमारे अधिकारी को हमने सब जगह भेजा भी है और ये प्रयास है कि इसमें जो प्रक्रिया में इंजेक्शन लगने से ऑब्जर्वेशन रूम तक और उसका पंजीकरण करना, जो भी उसकी प्रक्रिया है जी, थोड़ा भी उसमें गड़बड़ी ना हो, ये सुनिश्चित करने के लिए ड्राई रन हम लोग ने कल के लिए तय किया गया। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों को लेकर सर वैक्सीनेशन को लेकर तैयारी किस तरह से चल रही है? अभी मैंने बताया वैक्सीनेशन तो पूरी तरह हमारा जो हमारे कोल्ड चेन है, सप्लाई आने के बाद हमारे जितने भी कोल्ड चेन है वो पूरी तरह तैयार है। वर्तमान में हमारे पास जो टीकाकरण का पहले से ही कार्यक्रम चलता है, उनके कोल्ड चेन में पूरा कैपेसिटी मेरे पास पहले फेज के लिए रखने के लिए भी है और आगे अभी हमने 22 जनपदों में उसका हमने नए कैपेसिटी बढ़ाने के लिए नए कमरे बना दिए, वो भी लगभग तैयार हो गया। इसलिए हमारे पास 3 फेज के लिए या ये मान के चलिए कि 2,15,000 लीटर का हमने स्टोरेज कैपेसिटी कोल्ड चेन में अपना बना लिया है। जी सर, वैक्सीनेशन को लेकर कब से शुरुआत हो जाएगी, इस बात की कोई आप जानकारी दे पाए थे? क्योंकि जब मकर संक्रांति का जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से किया गया था तो एक बड़ी उम्मीद लोगों के अंदर अब जगी है, क्योंकि लंबे समय से वैक्सीन का इंतजार किया जा रहा था। अभी इसके बारे में हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि सप्लाई का चेन जब शुरू होना है ये केंद्र सरकार के द्वारा, केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा घोषित होगा और फिर जो कंपनी इसमें चयन हुआ है उस कंपनी के माध्यम से हर एक प्रदेश में उनके साधन के माध्यम से वैक्सीन पहुंचाना प्रारंभ किया जाएगा। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में लखनऊ में जब आएगा, जहां हमारा मेन सेंटर है, वहां से हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे जिला अस्पतालों पर और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर, तभी हम बता पाएंगे। तो मुझे लगता है ये पूरी प्रक्रिया में अभी 10-12 दिन का टाइम लगेगा, तो मकर संक्रांति के बाद ही जा सकता है ये। सर, वैक्सीन पहले किन किन लोगों को लगेगी, क्या कुछ कैटेगरीज तैयार की गई हैं? इसका श्रेणी पहले से ही तैयार कर गया है। पूरे देश में पहले हेल्थ वर्कर को लगेगा और हेल्थ वर्कर हमारे यहाँ लगभग 8 से 9 लाख के हेल्थ वर्कर है प्राइवेट और सरकारी तौर पर जी। उनका पंजीकरण करके उनको पहले चरण में लगेगा। दूसरे चरण में हमारे फ्रंट लाइन वर्कर है, जो हमारे पुलिस के कर्मचारी हैं, होमगार्ड है, स्वच्छता कर्मी है, राजस्व के लोग हैं, राजस्व के कर्मी हैं, ये सारे लोग को दूसरे उसमें चरण में लगेगा। तो ये हमारी पूरी तैयारी हो रही है इसमें। सर, एक सवाल लोगों के जहन में वैक्सीनेशन को लेकर, वैक्सीन को लेकर, क्या इसकी कीमत होगी या फिर ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगी लोगों के लिए? सर, इसके बारे में कोई अगर जानकारी? मैं समझ नहीं पाया, फिर दोबारा बता दें। सर, एक सवाल लोगों के जहन में वैक्सीन को लेकर है, इसकी कॉस्ट क्या होगी, वैक्सीन के लिए कितनी कीमत लोगों को चुकानी पड़ेगी या फिर ये वैक्सीन फ्री होगी, मुफ्त लोगों को लगेगी? हाँ, अभी तो पूरा मुफ्त होगा। आपने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का भी, डॉक्टर हर्षवर्धन का बयान आपने सुना होगा। 2 दिन पहले उन्होंने इस बात को कहा था कि पहले चरण दूसरे चरण के सभी कर्मी जो है उनके लिए पूरी तरह से मुफ्त होगा। आगे केंद्र सरकार जो भी तय करेगी हम लोग उसी पर चलेंगे। ठीक है।
क्योंकि सर विपक्ष की ओर से सवाल भी इस वैक्सीन को लेकर उठाए जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं, भ्रष्टाचार की बात, तमाम सारी बातें की जा रही हैं। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि मैं ये वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, ये बीजेपी की वैक्सीन है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये पिछले 2 दिन में कई बार ये मामला उठा है, जिसमें अखिलेश यादव जैसे एक राजनीतिक दल के अध्यक्ष होने के नाते और 5 साल मुख्यमंत्री के पद पर, संवैधानिक पद पर रह के भी जी इस तरह का बचपना तरह का के एक बयान देना, ये बहुत ही शर्मनाक है, बहुत निंदनीय है और ये हमारा पूरा वैज्ञानिक समाज को भी अपमानित करता है। हमारे स्वास्थ्य कर्मी और जितने भी लोग, प्रशासनिक अधिकारी, जितने भी लोग पूरे देश में जिन्होंने कोरोना को लड़ने के लिए पूरा एक समन्वय बना के कोरोना को उत्तर प्रदेश में घटाया था जी, इन सब के ऊपर एक बहुत अपमानित एक भाव बन गया है जी। और मुझे लगता है कि या तो इनको क्षमा मांगना चाहिए पूरे देश से कि आज इस तरह का हल्का फुल्का बयान देना कितना नुकसानदेही होता है देश के लोगों के प्रति। सर, किसी भी राजनीतिक पार्टी के या फिर किसी भी नेता के फॉलोअर काफी ज्यादा होते हैं, तो इस चुनौती से आप कैसे निपटेंगे? अगर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, तो तमाम ऐसे लोग होंगे जो उनके साथ खड़े होंगे, तो इस चुनौती से कैसे सरकार निपटेगी? एक नेता का जिम्मेदारी होता भी है जी कि जनता से चयन होके वो आता है, जनता के प्रति उसकी जिम्मेदारी होती है। आप मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके हैं, आगे आपका भविष्य, अभी आप बहुत कम उम्र के हैं, तो आपका भविष्य भी आगे जो भी होगा, जिस तरह से आप अपने कार्य को संपन्न करेंगे उसी तरह आपका भविष्य भी होगा। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी जनप्रतिनिधिगण का होता है, जो प्रयास करता है कि ऐसे वैश्विक महामारी को लड़ने के लिए भारत के अंदर ही, आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत ही एक वैक्सीन का निर्माण हुआ है। तो हमारा सभी लोग का फर्ज होता है, दायित्व होता है कि हर एक व्यक्ति को हम इस वैक्सीन दिलवाएं और उनको अपने स्वास्थ्य के प्रति गंभीर रखें, उनके स्वास्थ्य को सुरक्षित रखें। ये हमारा जिम्मेदारी होता है। सर, एक सवाल मेरा ये भी है, क्योंकि जब कोरोना का खतरा आया था तो ये कहा जा रहा था डॉक्टर्स की ओर से कि बुजुर्गों को बेहद सावधानी बरतने की जरूरत है और खासकर वो लोग घर से बाहर ना निकलें तो बेटर होगा, और छोटे बच्चों में भी इसका असर ज्यादा ना फैले, इसको लेकर उनको भी सतर्क किया जा रहा था। तो क्या वैक्सीनेशन को लेकर कोई इस तरीके से कैटेगरी तैयार की गई है कि जो पहले कोरोना वॉरियर हैं, फ्रंटलाइन वर्कर हैं, उनके बाद क्या पहले बुजुर्गों को मिलेगी या फिर 10 से 15 साल के जो बच्चे हैं उन लोगों को मिलेगी, युवाओं को कम लगेगी ये वैक्सीन? इसको लेकर कोई कैटेगरी, कोई क्राइटेरिया तैयार किया गया हो? जी हाँ, वो पहले और दूसरे श्रेणी के बाद जी 50 साल के लोग जिनको पहले से ही कोई ना कोई बीमारी से ग्रसित होंगे जी, और कोमोर्बिडिटी जिनको हम कहते हैं, उनकी प्राथमिकता करते हुए उस श्रेणी के लोग को हम तीसरे श्रेणी में उनको हम वैक्सीन लगाना प्रारंभ करेंगे। ठीक है, क्योंकि सर आपने बीमारी का जिक्र किया तो उसको लेकर भी मेरा सवाल यही है, क्या किसी को भी कोई भी तरह की अगर बीमारी होती है तो वैक्सीन से कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा? इसको लेकर भी कई बार सवाल खड़े हो रहे हैं। नहीं, वैक्सीन लगने के बाद उसके बाद तो हमारे आधे घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन कमरे में सब लोग रहेंगे। हमने तय किया है कि उसमें कोई प्रकार का रिएक्शन होगा जी, तो एक किट बना के हमने तैयार किया है डॉक्टर्स के सुझाव से जी, और कोई प्रकार के रिएक्शन में वो इंजेक्शन या दवाई तत्काल दिया जाएगा। उसके बाद हमने एक कार्ड तय किया, हमने एक कार्ड बनवाया है। उस कार्ड का छोटा हिस्सा उनको अगले डोज को याद करने के लिए, याद दिलाने के लिए उनको दिया जाएगा। उसमें हमारे हेल्पलाइन नंबर्स भी लिखे हुए हैं, स्टेट के हेल्पलाइन नंबर्स और हमारे डिस्ट्रिक्ट के हेल्पलाइन नंबर लिखे होंगे। यदि उनको घर पहुंचते या 24 घंटे बाद भी कुछ उनको दिक्कत होती है जी, तो वो तुरंत फोन करेंगे और हमारे डॉक्टर उनको लग के उनका उपचार कराएंगे। कितने समय में सर इस वैक्सीन का असर होगा और अनिवार्य कितनी है वैक्सीन लगवाना? देखिए, वैक्सीन का असर तो वैज्ञानिक के द्वारा जितना भी बताया गया है कि पहला वैक्सीन और दूसरे वैक्सीन के बीच में 28 दिन का समय लगेगा जी, उसके बाद दूसरे वैक्सीन के बाद 14 दिन के बाद आपका इम्यून सिस्टम
को स्ट्रांग रखता है, इम्यून सिस्टम आपका बढ़ जाएगा जी। उसके बाद माना जाता है कि आप पूरी तरह से एक प्रकार से कोरोना के बीमारी के विरुद्ध आपका शरीर पूरी तरह से ठीक हो गया है। जी ठीक है। और जो आप वैक्सीन का बता रहे हैं कि 28 दिन का गैप बीच में दो वैक्सीन के बीच में रहेगा, तो अगर ये गैप हो जाता है, कोई पहली वैक्सीन लगवाने के बाद दूसरी वैक्सीन नहीं लगवाता है, या फिर पहले कितने दिन पहले ये लगवा दी जाती है या फिर कुछ दिन बाद लगवा दी जाती है जो इसका समय होता है दूसरी वैक्सीन का, तो इसको लेकर कोई जानकारी, इससे कोई साइड इफेक्ट हो सकता है या फिर ये एक्यूरेट टाइम पर ही लगनी है? नहीं, पहला जो वैक्सीन हम लगाएंगे जी फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को, तो उसके बाद 28 दिन के बाद उनका नंबर दोबारा आएगा। तो उस बीच में हमारा सेकेंड लाइन वर्कर्स को भी हम प्रारंभ कर देंगे और जब तक उनको करेंगे तो अगर 28 दिन का हमारा गैप पूरा आ जाता तो फिर वो दोबारा साइकिल शुरू हो जाएगा। क्योंकि सर कुछ जिले ऐसे भी रहे कोरोना को लेकर कि जहां पर ज्यादा प्रभाव कोरोना का देखा गया, असर देखा गया, ज्यादा लोग प्रभावित हुए, और कुछ जिले ऐसे रहे जहां पर कम भी संख्या आई। तो क्या इन जिलों वाइज भी वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया चालू की जाएगी? जहां पर ज्यादा प्रभावित कोरोना से लोग हुए वहां पर पहले वैक्सीनेशन होगा या फिर क्या तैयारी है? नहीं, हमारा तैयारी हर एक 75 जनपदों के लिए है जी। तो जब भी हमारा प्रारंभ होगा तो एक साथ 75 जनपदों में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर एक ही साथ हम शुरू करेंगे। उसकी लिस्ट जैसे आपके स्वास्थ्य विभाग के जितने भी कर्मचारी हैं, डॉक्टर सहित हैं, उनका सब सूची बन चुका है, वो एक ही साथ हम शुरू करेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में एक साथ शुरू करेंगे। सर वैक्सीनेशन को लेकर चुनौतियां किस तरीके से सामने आ सकती हैं? कोई चुनौती इस समय हमको लगता है नहीं आना चाहिए। हमारे पास पुलिस की व्यवस्था भी है, हमारे कोल्ड चेन पर पुलिस की व्यवस्था रहेगी। जब हम वैक्सीनेशन का प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे उस समय भी पुलिस का बल हमारे साथ रहेगा जी। हमारे स्वास्थ्य कर्मी भी रहेंगे। तो क्योंकि जब एक योजनाबद्ध तरीका से जब हम उसको चरणबद्ध शुरू करने जा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार का कोई समस्या आएगी। यदि आएगी तो हमारे वहाँ के जिला प्रशासन और उनके सभी टीम के लोग भी बराबर उसमें राउंड लगाते रहेंगे। कोई समस्या आएगी तो हम लोग उसको वहीं के वहीं उस पर निस्तारण कर देंगे जी। स्वास्थ्य मंत्री जी, लोगों में जो भ्रम की स्थिति बनी हुई है, चाहे वो विपक्ष की बयानबाजी हो या तमाम सारे सवाल लोगों के ज़हन में हो, इसको लेकर आप कैसे लोगों को भरोसा देना चाहेंगे कि बाकी जो बातें हैं या फिर लोग हैं उनके झांसे में ना आए? अब विपक्ष के इस तरह का इन बयानों के कारण से कुछ लोग इससे भ्रमित हो सकते हैं जी। मगर हमारा मानना है कि कोविड वैश्विक महामारी ने सभी लोग को, छोटे बड़े लोगों को काफी परेशान कर डाला। लोग इसके इंतजार में थे कि इसका कहीं ना कहीं वैक्सीन निकलेगा। साल भर के अंदर इसका वैक्सीन पूरे दुनिया में निकल चुका है, भारत में निकल चुका है। तो एक प्रकार से हर एक व्यक्ति एकदम जागरूक है, जानकार है। वो चाहेगा कि हमारा जब नंबर लगेगा तो हम जरूर जाके अपना वैक्सीन लगा लें। फिर भी अगर कोई इस तरह के समुदाय के लोग या ऐसे लोग जो उसको डिस्टर्ब करना चाहेंगे या लोगों को प्रोत्साहित करेंगे कि इसको मत लगाइए, तो हम प्रयास करेंगे कि संवाद के माध्यम से उनसे बात करेंगे। जिला प्रशासन और अन्य लोग के उनसे साथ उन लोग को समझाएंगे कि आपके स्वास्थ्य से खिलवाड़ न करें, ये आगे आपको सुरक्षित रखेगा इस बीमारी से। जैसे अन्य टीकाकरण हमको सुरक्षित रखता है, वैसे आगे आपको जीवन में कोरोना न लगे, इसके वजह से आपको लगाना आवश्यक है। तो हम संवाद के माध्यम से इन छोटी छोटी जहां भी समस्या आएगी उसको हम निपटा लेंगे। ठीक है, क्योंकि सर कोरोना काल में लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा था, आप लोगों की ओर से, अधिकारी की ओर से, प्रशासन की ओर से। तो ऐसे में आखिर में आप संदेश लोगों को क्या कुछ देना चाहेंगे कि वैक्सीनेशन को लेकर किस तरीके से आप सतर्क रहें, सजग रहें, किसी की बातों में ना आए, इस बात का आप जिक्र कर चुके हैं। एक आखिर में संदेश आपकी तरफ से क्या लोगों को दिया जाएगा, उत्तर प्रदेश की जनता को? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं जरूर ये संदेश देना चाहूंगा कि भारत ने अपना वैक्सीन निर्मित कर लिया है जी। एक बहुत गर्व की बात है कि आज हमारे वैज्ञानिकों ने पूरे दुनिया में अपना वैक्सीन निर्मित किया है जी। तो इसको लेके सभी लोग को जागरूक होना चाहिए। ये वैक्सीन लगाने के लिए जब उनका नंबर आएगा तो वैक्सीन जरूर लगाने के लिए आए जहां भी लगाना होगा। परंतु उसके साथ जो कोविड का प्रोटोकॉल है
उसको न भूलें। हमारे जीवन में ये परिवर्तन करना अनिवार्य है कि हम बाहर निकले तो मास्क पहनना जरूरी है जी। 2 गज की दूरी रखना आवश्यक है। घर पर या कहीं सार्वजनिक जगह पर जाते हैं तो अपना हाथ जरूर धोएं या सैनिटाइजर से उसको साफ रखें जी। ये 3 चीज हमको ध्यान देना पड़ेगा। वैक्सीनेशन के बाद भी हमको ये पूरा प्रोटोकॉल मेंटेन करना पड़ेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया जय प्रताप सिंह जी, इंडिया न्यूज के साथ आप जुड़े और आपने तमाम जानकारी हमारे साथ साझा की है और दर्शकों को भी जागरूक किया। उत्तर प्रदेश की जनता को आपने बताया कि किस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार तैयारियां वैक्सीनेशन को लेकर कर रही है और आप किसी भी भ्रांति में ना पड़े, किसी भी भ्रम में ना आए, किसी के झांसे में ना आए, क्योंकि सबसे ज्यादा सुरक्षा आपको अपनी खुद करनी है। आपको खुद सतर्क रहना है। जिस तरीके से कोरोना काल में आपने जागरूकता दिखाई, वैक्सीनेशन को लेकर भी उसी तरीके से आपको जागरूक होना है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।